नमस्कार दोस्तों, मैं मलय लोक कथाओं की श्रृंखला में आज एक नई कथा लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है माल्यांग और उसकी जादू की कूंची। ये हान जाति की लोक कथा है। आइए सुनते हैं। बहुत पुरानी बात है। माल्यांग नाम का एक लड़का बचपन में ही अनाथ हो गया था। वो जंगल से लकड़ियां चुनकर और घास काटकर गुजर बसर करता था। वो एक बुद्धिमान लड़का था। उसके मन में चित्रकला सीखने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन उसके पास कूंची खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। एक दिन माल्यांग एक स्कूल के पास से गुजर रहा था। उसने देखा एक अध्यापक चित्र बना रहा है। कूंची से खींचे जाने वाले चित्र को वो बड़े गौर से देखने लगा। माल्यांग अनजाने में ही स्कूल के अंदर जा पहुंचा। उसने कहा, मैं भी चित्रकला सीखना चाहता हूँ। क्या आप मुझे एक कूंची दे सकते हैं? अध्यापक ने उसे घूरते हुए बोला, क्या कहा? एक भिखारी भला चित्रकला कैसे सीख सकता है? तुम सपना तो नहीं देख रहे? उसने माल्यांग को दुत्कार कर बाहर खदेड़ दिया, लेकिन माल्यांग अपनी धुन का पक्का था। उसने मन ही मन सोचा, मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ? क्या मैं चित्रकला नहीं सीख सकता? माल्यांग ने चित्रकला सीखने का पक्का इरादा कर लिया था और हर रोज चित्र बनाने का अभ्यास करने लगा। जब वह लकड़ी चुनने पहाड़ पर जाता तो टहनी से बालू पर पक्षियों के चित्र बनाता। जब नदी तट पर नरकट काटने जाता तो पानी में अंगुली डुबाकर चट्टान पर मछलियों के चित्र बनाता। और जब घर लौट आता तो गुफा घर की दीवारों पर मेज कुर्सियों के चित्र बनाता। उसने अपने गुफा घर की दीवारें चित्रों से भर डाली। समय बीतता गया। माल्यांग हर रोज चित्र बनाने का अभ्यास करता। उसकी कला का स्तर दिन ब दिन ऊंचा होता गया। उसके चित्रों को देखकर लोगों को ऐसा लगता था मानो पक्षी उड़ रहे हों, मछलियां तैर रही हों। उसके सभी चित्र बड़े सजीव होते थे। एक बार उसने पत्थर पर एक चूजे का चित्र बनाया, जिसे देखकर बाज उस पर मंडराने लगे। फिर एक दिन माल्यांग ने पहाड़ की एक चट्टान पर भेड़िए का चित्र बनाया, जिसे देखकर गाय बकरियां इतनी डर गईं कि उन्होंने पहाड़ पर घास चरना ही छोड़ दिया। लेकिन अब भी उसके पास कूंची नहीं थी। वो अक्सर सोचता रहता था, अगर मेरे पास भी एक कूंची होती तो कितना अच्छा होता। एक दिन सुबह से शाम तक लगातार काम करने और चित्र बनाने के बाद माल्यांग बहुत थक गया था। बिस्तर पर लेटते ही उसे गहरी नींद आ गई। तभी सफेद दाढ़ी वाला एक बूढ़ा बाबा उसके सामने प्रकट हुआ। उसने माल्यांग को एक कूंची दी और बोला, यह लो बेटा, मैं तुम्हें यह जादू की कूंची भेंट कर रहा हूँ। इसे सावधानी से इस्तेमाल करना। माल्यांग ने कूंची हाथ में ले ली। कूंची चमकदार सोने की बनी हुई थी और कुछ भारी थी। माल्यांग खुशी से उछल पड़ा। वाह, कितनी सुंदर कूंची है ये। बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। माल्यांग अभी अपनी बात अच्छी तरह पूरी भी नहीं कर पाया था कि सफेद दाढ़ी वाला बूढ़ा बाबा अदृश्य हो गया। माल्यांग बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। तो क्या ये एक सपना था? पर नहीं, ये भला सपना कैसे हो सकता था? क्योंकि जादू की कूंची अब भी उसके हाथ में थी। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। माल्यांग ने जादू की कूंची से एक चिड़िया का चित्र बनाया। चित्र पूरा होते ही चिड़िया पंख फड़फड़ाती हुई आकाश में उड़ गई और एक सुरीला गीत गाने लगी। उसके बाद उसने जादू की कूंची से एक मछली बनाई। मछली दुम हिलाती हुई पानी में कूद पड़ी और तैरने लगी। ये सब देखकर माल्यांग बहुत खुश हुआ। अपने गरीब गांववासियों के लिए माल्यांग जादू की कूंची से हर रोज कुछ न कुछ बनाता रहता था। हर परिवार की आवश्यकता के अनुसार वो अब तक हल, कुदाली, लैंप, बाल्टी आदि न जाने क्या क्या चीजें बना चुका था। लेकिन ये रहस्य ज्यादा दिनों तक गुप्त नहीं रखा जा सका। माल्यांग की जादू की कूंची की खबर फैलते फैलते गांव के जमींदार तक भी पहुंच गई। अत्याचारी जमींदार ने माल्यांग को पकड़ने के लिए 2 आदमी भेजे। दोनों उसे पकड़कर जमींदार के पास ले गए। जमींदार चाहता था कि माल्यांग उसके लिए भी चित्र बनाए।
हालांकि माल्यांग अभी बच्चा ही था, लेकिन था वो बड़ा होशियार और बहादुर। अमीरों के हथकंडों को वो बहुत अच्छी तरह समझता था। जमींदार के डराने, धमकाने और फुसलाने का उस पर कोई असर नहीं पड़ा और उसने जमींदार के लिए एक भी चित्र बनाने से साफ इनकार कर दिया। दुष्ट जमींदार बौखला उठा। उसने माल्यांग को अस्तबल में बंद करवा दिया और भूखा रखा। 3 दिन बाद भारी बर्फबारी होने लगी। शाम तक जमीन पर बर्फ की मोटी मोटी तहें जम गई। अत्याचारी जमींदार ने सोचा, माल्यांग भूख से तो नहीं, ठंड से अवश्य मर गया होगा। इसलिए वो उसे देखने अस्तबल की ओर चल पड़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर उसे अंदर से स्वादिष्ट भोजन की खुशबू आने लगी। दरारों से झांक कर अंदर देखा तो दंग रह गया, क्योंकि माल्यांग अंगीठी के पास बैठा आग ताप रहा था और गरम गरम केक खा रहा था। जमींदार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने सोचा, इसके पास अंगीठी और केक आखिर कहाँ से आए? इसने ज़रूर इन सब चीज़ों के लिए चित्र बनाए होंगे। गुस्से से आग बबूला होकर उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वे माल्यांग की जादू की कूंची छीन ले और उसे जान से मार डाले। लेकिन जब जमींदार अपने 10-12 खूंखार कारिंदों के साथ अस्तबल में पहुंचा, उससे पहले ही माल्यांग 9-2-11 हो चुका था। दीवार पर केवल एक सीढ़ी दिखाई दी जिससे माल्यांग भागा था। माल्यांग का पीछा करने के लिए जमींदार फौरन सीढ़ी पर चढ़ने लगा, पर जैसे ही उसने तीसरे डंडे पर पांव रखा, वह धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। जब फिर चढ़ने के लिए उठा, तब तक सीढ़ी गायब हो चुकी थी। उधर जमींदार के घर से भागने के बाद माल्यांग ने फैसला किया कि वो अब अपने गांव में नहीं रहेगा। अगर उसका कोई मित्र उसे अपने यहाँ छिपाने की कोशिश करता तो वो जमींदार का कोपभाजन बन सकता था। इसलिए माल्यांग ने फैसला किया कि वो अपने गांव से बहुत दूर चला जाएगा। उसने गांव वालों से मन ही मन विदाई लेते हुए कहा, मेरे प्यारे गांव वासियों, अलविदा। इसके बाद उसने एक शानदार घोड़े का चित्र बनाया और उस पर सवार हो गया। घोड़ा सरपट दौड़ने लगा। अभी वो कुछ ही दूर गया होगा कि उसे अपने पीछे शोरगुल सुनाई पड़ा। पीछे मुड़ा तो देखा जमींदार और उसके 15-20 गुर्गे घोड़ों पर सवार होकर उसका पीछा कर रहे हैं। उनके हाथ में तेज मशालें थीं और जमींदार के हाथ में तलवार चमक रही थी। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लोक कथा माल्यांग और उसकी जादू की कूंची का पहला भाग। आगे क्या हुआ, ये जानने के लिए इसका दूसरा और अंतिम भाग सुनना मत भूलिएगा। दोस्तों, ये लोक कथा आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इसमें कथावाचक और बूढ़े बाबा की आवाज़ है मलय की, यानी मेरी। माल्यांग की आवाज़ है श्रेया की। अध्यापक की आवाज़ है शैकत की। पार्श्व संगीत परिकल्पना, थंबनेल डिज़ाइन एवं एपिसोड संपादन शैकत। कुछ अनोखी और अनसुनी लोक कथाओं को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल बिंदास टॉक के साथ साथ बिंदास स्टोरीज को भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। कहानियों को लाइक और शेयर करिएगा ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा श्रोताओं तक पहुंच सके एवं वे इनका आनंद उठा सकें। इसे और बेहतर बनाने के लिए आप हमें अपने सुझाव ज़रूर भेजिए। इस कथा का अगला भाग लेकर हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक सुनते रहिए बिंदास स्टोरीज।